हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में बात की थी अबाउट एमीन्स के बारे में। हमने एमीन्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने बेसिक स्ट्रेंथ देखी थी एमीन्स के बारे में। ठीक है, अगर आपके पास केसेस फॉर्म में है एमीन्स तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में आता है आपका अमोनिया NH3। ठीक है, वहीं अगर आप सोलवेंट ले लो या H2 एक्वस मीडियम में आप बात करते हो, ठीक है, तो 2 डिग्री की क्या होती है, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और अगर R आपके पास मिथाइल ग्रुप हो, छोटा ग्रुप हो, तो 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री और उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री। ठीक है, और वहीं अगर आपके पास R मिथाइल ग्रुप नहीं हो, कोई बल्कि ग्रुप हो बड़ा, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, और अमोनिया आपका सबसे लास्ट में रहेगा। क्लियर है। बाद में हमने स्टार्ट किया था आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आपके 1 डिग्री एमीन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि आप डायरेक्ट एमिनेशन से भी 1 डिग्री एमीन बना सकते हो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दीजिए SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया से तो 1 डिग्री एमीन तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टरनरी एमीन भी मिल जाते हैं, जो हमारे लिए कोई मीनिंगलेस है। ठीक है, कि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेकार है एकदम। ठीक है, इसका कोई इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज़ नहीं होता है। सेकंड मेथड हमने देखा था, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। ठीक है, थैलेमाइड से। चलिए, तो 2 मेथड हमने देख लिए थे, आगे कुछ और मेथड्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड मेथड है दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमने देखी हुई है। आप एमाइड की रिएक्शन करवा दीजिए R(C)⋯NH2 की Br2, और साथ में क्या ले लो, आप बेस ले लो, दैट इज KOH या NaOH, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 1 डिग्री एमीन। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फोर्थ मेथड अगर हम देखें दैट इज कार्टियस मेथड, ये कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, R(C)⋯Cl की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, NaN3 सोडियम एजाइड के साथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप OH- H2O और साथ में हीटिंग। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज 1 डिग्री एमीन। ठीक है, कार्टियस के बाद आप देख सकते हो श्मिट रिएक्शन है। श्मिट रिएक्शन, इससे भी आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एमीन बना सकते हो। R(C)⋯OH की रिएक्शन आप करवा दीजिए, किसके साथ, HN3 के साथ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप OH- H2O और हीटिंग। ठीक है, तो इससे भी जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास दैट इज प्राइमरी एमीन RNH2। क्लियर है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एमीन्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे आप रिडक्शन करवा सकते हो नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है, अगर हम बात करें, यही मैं लिख देता हूँ, 6 मेथड दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, RNO2 नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन आप करवा सकते हो, किसके प्रेजेंस में, H2PD की प्रेजेंस में, या फिर मेटल और HCl की प्रेजेंस में। मेटल Fe हो सकता है, जिंक हो सकता है, SN हो सकता है, और HCl की प्रेजेंस में आप क्या करवा सकते हो, रिडक्शन, RNH2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप एमाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो,
एमाइड का रिडक्शन करा सकते हो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4 से रिडक्शन करवा दीजिए आप, ठीक है, या फिर H2PD से रिडक्शन करवा दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, R NH2 बनेगा, ठीक है। आप साइनाइड से बना सकते हो R C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए H2PD के साथ, या फिर SnHCl जिंक HCl के साथ में, FeHCl के साथ में, ठीक है। उससे क्या बनेगा आपके पास R CH2 NH2 1 डिग्री एमीन बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एमीन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। साइनाइड से पहले क्या बनेगा, इमीन, और उसके बाद क्या बनेगा 1 डिग्री एमीन। तो आप इमीन से भी बना सकते हो R CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसका रिडक्शन करा दीजिए H2PD के साथ, या फिर SnHCl ले लीजिए, जिंक HCl ले लीजिए, ठीक है, FeHCl ले लीजिए। उससे भी क्या बनेगा आपके पास 1 डिग्री एमीन R CH2 NH2, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, NO2 ग्रुप, ठीक है, H2PD, FeHCl, जिंक HCl, SnHCl, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस मान लो दिए गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो साइनाइड LiAlH4 के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, करना है ट्राई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 1 डिग्री एमीन, रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रो का NH2 में, ठीक है। सेम इसी तरीके से PH CH2 और NH2 ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास, क्लियर। यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास NO2 की जगह NH2, इमीन है, इमीन का रिडक्शन होगा एमीन में, 1 डिग्री एमीन में यह आ जाएगा NH2, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए साइनाइड का रिडक्शन हो जाएगा CH2 NH2 बन जाएगा आपके पास, क्लियर। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन्स को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 1 डिग्री को बेसिकली हम फॉर्म करते हैं इसके जरिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपके जो डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनमें डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, वो जो टेस्ट है वो ही अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, और प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट, फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। क्लियर है? चलिए, तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट हम काम में लेते हैं दैट इज कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट, ठीक है। कार्बाइल एमीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, आपके 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम करवाते हैं, RNH2 किससे हम कराते हैं, CHCl3 और बेस KOH के साथ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RNC। ठीक है, आइसोसाइनाइड क्या है ये आपका, आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग होती है इसकी, फाउल स्मेलिंग। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग सी होती है इसकी, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, जबकि इसका अगर हम ये IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम, ठीक है, तो वो क्या है आपका, कार्बाइल एमीन। ठीक है, इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही शो करते हैं। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल इससे हम ये बता कर सकते हैं कि हाँ जो आपके पास एमीन है वो 1 डिग्री है या नहीं है। 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा उसका हम पता इस टेस्ट के जरिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री होगा तो वो आपके फाउल स्मेलिंग दे देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये 1 डिग्री है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, तो देखिए RNH2 या सबसे पहले अगर हम बात करें CHCl3 रिएक्शन करता है आपके KOH के साथ, दैट इज बेस के साथ। ठीक है, तो KCl फॉर्म हो जाएगा आपके पास, साथ में वाटर, और मेन चीज जो फॉर्म होगी दैट इज कार्बीन। क्या फॉर्म होगा आपके पास, कार्बीन। ठीक है, अब ये कार्बीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, RNH2 के साथ, RNHH, कार्बन Cl वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ से आपका Cl माइनस बाहर जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन इस तरीके से होती है, RNHH Cl, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, Cl यहाँ पे माइनस और प्लस। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम बाहर निकाल लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे H प्लस की फॉर्म में, ये बाहर जाएगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बाहर चला जाएगा, H प्लस और क्लोरीन आपने बाहर निकाल लिए, क्या बन जाएगा आपके पास, RNHC CCl, दो Cl हो गए, RNH2 हो गया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ बन जाएगा आपके पास Cl। क्लियर है, लोन पेयर, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम बात करें, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, तो बेस
OH माइनस उससे रिएक्शन करेगा, RNClH। बेस क्या करेगा, OH माइनस यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ठीक है। तो बनेगा आपके पास RNCl। एक्चुअली कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही ना? हाँ, हमने एक मिस्टेक की है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या होता है, H प्लस निकलेगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है, प्लस चार्ज, यहाँ से H प्लस निकले और ये इसी कार्बन पर, क्योंककि कार्बन पे 3 ही बॉन्ड आपके पास बने हुए, ठीक है, इसी कार्बन पर क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए ये। तो RNHCl और Cl, वो कार्बन भी क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपका जब ये लोन पेयर डोनेट करता है नाइट्रोजन, तो एक Cl आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास RNH डबल बॉन्ड CH और Cl, नाइट्रोजन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस OH माइनस यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, क्या बन जाएगा आपके पास RN डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फिर से डोनेशन हुआ, यहाँ से फिर से Cl माइनस बाहर, ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास RN ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में आपका बेस OH माइनस फिर से H प्लस को निकाल लेगा, क्या बन जाएगा आपके पास RN ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, दैट इज आइसोसाइनेट। हम ऐसे लिखते हैं, RNC को हम कैसे लिखते हैं, RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही है आपका, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, जिसकी फॉल्स स्मेलिंग होती है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग होती है, कार्बाइल एमीन फॉर्म होता है, इसलिए इस टेस्ट का नाम है कार्बाइल एमीन टेस्ट। पर ये केवल और केवल 1 डिग्री एमीन के लिए ही है, 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। तो हम 1 डिग्री को इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर आपने 2 डिग्री ले लिया, तो 2 डिग्री लेने पर क्या होगा, यहाँ पे एक H की जगह R होगा, यहाँ एक R होगा, ठीक है, यहाँ तक तो स्टेप हो जाएगी, और यहाँ से H निकल जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे R रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस R को तो लेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा नहीं, एल्काइल ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे आके ये स्टेप रुक जाएगी। तो 2 डिग्री आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा ही नहीं। 3 डिग्री मान लो होगा, तो दोनों तरफ R ग्रुप होंगे, यहाँ भी R रहेगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि H प्लस R निकलेगा ही नहीं यहाँ से नाइट्रोजन से बाहर, ठीक है, तो बाहर निकलेगा ही नहीं, अलग होगा ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं 3 डिग्री के लिए, ठीक है। वो तो हमारे पास 1 डिग्री में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या कर रहा है, दोबारा बार बार रिएक्शन करके जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल ले रहा है, ठीक है। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री में अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा नहीं, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी एमीन के लिए ही काम में ली जाती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए काम में नहीं ली जाती है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम सेकंड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट के बारे में, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट है दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट।
हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है आपके पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है। तो जब हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हैं RnH2 की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, ठीक है। तो रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन सल्फर पर अटैक करेगा, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर है, डोनेशन होगा किसके पास, सल्फर के पास। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, PH S डबल बॉन्ड हो, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, NH, और यहाँ आ जाएगा आपके पास R ग्रुप, ठीक है। और साथ में बाहर क्या निकलेगा, HCl। क्लियर है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एमीन्स जो होते हैं 1 डिग्री एमीन, सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है PH S डबल बॉन्ड O NH R, बेस के साथ, बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, ठीक है, और बना लेगा आपके पास PH S डबल बॉन्ड O N R, ठीक है, लोन पेयर माइनस, और साथ में आपके पास आ जाएगा OH और H2O, ठीक है, H2O। और मान लो आपने बेस के फॉर्म में OH माइनस के साथ NaOH लिया, ठीक है, तो यहाँ पे N माइनस और Na प्लस फॉर्म की, सोल्ट की फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है। तो बात आती है इससे हम पता कैसे करते हैं, पता ऐसे करते हैं कि 1 डिग्री एमीन जो होते हैं आपके, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्यों, रीजन है H बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, क्लियर है। ये कंपाउंड फिर से क्या हो जाता है, वाटर इनसोल्यूबल हो जाता है, जो बनता है आपके पास वाटर इनसोल्यूबल। अब ये वाटर इनसोल्यूबल फर्दर रिएक्शन करता है आपके पास बेस के साथ, और फिर से जो सोल्ट बनता है दैट इज वाटर सोल्यूबल। तो अगर आपने रिएक्शन कराई एमीन की किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, फिनाइल, क्या बोलेंगे हम इसको, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे। तो पहले वाटर सोल्यूबल से वाटर इनसोल्यूबल में कन्वर्ट होगा, और फिर वाटर इनसोल्यूबल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके वाटर सोल्यूबल में। तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। अब मान लो 2 डिग्री एमीन होता तो क्या होता, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, देखिए अगर मान लो आपके पास 2 डिग्री एमीन होता, यही मैं आपको बताता हूँ, 2 डिग्री एमीन मतलब NRRH, ठीक है। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PH S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। रिएक्शन होती, क्या बनता आपके पास, PH S डबल बॉन्ड O, यहाँ से बनता N R लोन पे प्लस HCl, ठीक है। एक हाइड्रोजन था, एक Cl माइनस बाहर निकला, HCl फॉर्म कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन बेस से करवाते हैं, और जब इसकी रिएक्शन NaOH बेस से करवाई जाएगी तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, और अगर है ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो मतलब ये वाटर सोल्यूबल से
क्या रहेगा, वाटर इनसोल्यूबल ही रहेगा। 2 डिग्री एमीन होगा तो, और 1 डिग्री होता तो बेस से तुरंत रिएक्शन कर जाता और फिर से वाटर इनसोल्यूबल से क्या बन जाता, वाटर सोल्यूबल बन जाता। तो हमें पता चल जाता कि हाँ भाई वो 1 डिग्री है। अब मान लो आपके पास 3 डिग्री होता तो क्या होता, 3 डिग्री होता मान लो, एन आर आर आर, इसकी रिएक्शन हमने करा PHS डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं, अटैक कर भी देगा तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में कौन निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो है नहीं, कार्बन निकलेगा नहीं, तो कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है, ठीक है। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो वाटर सोल्यूबल ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये है कि आपने 1 डिग्री लिया, क्या लिया, 1 डिग्री। तो पहले ये क्या था, 1 डिग्री आपका सोल्यूबल था, फिर इनसोल्यूबल हुआ, फिर आपका सोल्यूबल हुआ, ठीक है। 2 डिग्री लिया तो 2 डिग्री आपका क्या था, पहले सोल्यूबल था फिर इनसोल्यूबल हुआ, और 3 डिग्री क्या है, केवल सोल्यूबल है। 3 डिग्री केवल सोल्यूबल है, 2 डिग्री सोल्यूबल भी है फिर इनसोल्यूबल, सोल्यूबल फिर इनसोल्यूबल, और जो 1 डिग्री है वो पहले सोल्यूबल फिर इनसोल्यूबल और फिर सोल्यूबल, ठीक है। आपने 1 डिग्री, आपने कोई भी एमीन लिया, मान लो 3 डिग्री होता वो, ठीक है, तो सोल्यूबल ही रहता, इनसोल्यूबल होता ही नहीं, तो आपको पता चल जाता कि वो क्या है, 3 डिग्री है। मान लो इसके साथ रिएक्शन कराने पर वो इनसोल्यूबल बन गया, तो मतलब 3 डिग्री तो नहीं है, 2 डिग्री या 1 डिग्री हो सकता है, इनसोल्यूबल हो गया, फिर आपने वापस बेस के साथ रिएक्शन कराई, बेस के साथ रिएक्शन करी तो सोल्यूबल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री, और अगर सोल्यूबल हो गया सिंपल 1 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, याद रखना है, हिंसबर्ग रिएजेंट फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर बाकी की टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टेस्ट के बारे में, एंड द नेम ऑफ द टेस्ट इज लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। नाइट्रोसो NO प्लस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाम से पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस बनेगा, ठीक है। और NO प्लस किससे बनता है, HNO2 से, और HNO2 किससे बनता है, NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट है ये, दैट इज लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन हम करवाते हैं, HONO आपके पास फॉर्म होता है HNO2, ठीक है, साथ में क्या बनेगा आपके पास NaCl, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम, वाटर से रिएक्शन कराएंगे या H+ से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा H2 के फॉर्म में बाहर, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास NO+, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, साथ में बनेगा आपके पास H2O, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। और ये किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, और रिएक्शन करता है आपके 1 डिग्री एमीन के साथ। तो 1 डिग्री एमीन के साथ जब रिएक्शन होती है आपकी NO+ की, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास क्या बनेगा, डाईएजोटाइजेशन टेक्निक होगी, और डाईएजोनियम आयन बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम आयन, डाईएजोनियम आयन, ठीक है। और इसमें से रिएक्शन होगी, यहाँ से N2 क्या आपके नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, R+ बनेगा, और N2 गैस के फॉर्म में आपका
ये बाहर, नाइट्रोजन बाहर, ठीक है, केटायन फॉर्म हो जाएगा। तो 1 डिग्री एमीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा आपके पास? सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो डायजोनियम आयन बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन। इससे आपके पास केटायन बनेगा, N2 गैस बाहर निकलेगी और R प्लस रिएक्शन कर लेगा किसके साथ? OH माइनस के साथ, या वाटर के साथ इसकी अगर रिएक्शन करा दो तो क्या बना लेगा? ROH, एल्कोहल बना लेगा, H प्लस बाहर, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री एमीन है तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जो N2 गैस है वो रिएक्शन में बाहर निकलेगी, किसकी फॉर्म में? बबल्स की फॉर्म में। तो अगर बबल्स की फॉर्म में कोई गैस बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती है तो गैस कौन सी होगी? N2 होगी। और जो एमीन है वो कौन सा होगा आपका? 1 डिग्री प्राइमरी एमीन होगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहीं पे अगर हम क्या ले लें, 2 डिग्री एमीन, दैट इज R2NH, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी NO प्लस के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? RN RH एंड डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा R एन डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो एमीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो एमीन। अब इसकी फर्दर, क्योंकि यहाँ पे डायजोनियम आयन आपके पास फॉर्म हुआ ही नहीं है, सीधी सी बात है, क्या फॉर्म हो गया आपके पास? नाइट्रोसो एमीन। और ये होता है आपका येलो ऑयली लेयर। येलो ऑयली लेयर आपके पास फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि आपका 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। मतलब N2 गैस नहीं निकलेगी इससे। और अगर 3 डिग्री हमने ले लिया एमीन R3N, और इसकी हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ? NO प्लस के साथ, जो किससे बनता है आपके पास? HNO2 के साथ, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है NaNO2 और HCl। तो इससे कोई भी रिएक्शन आपके पास होती नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री एमीन है तो गैस निकलेगी आपके पास N2 गैस बबल की फॉर्म में। 2 डिग्री एमीन है तो येलो ऑयली लेयर बनेगी आपके पास। और 3 डिग्री एमीन है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को। क्लियर है? चलिए एक और लास्ट टेस्ट है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के बारे में, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उससे मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। फोर्थ है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, ये केवल और केवल प्राइमरी एमीन के लिए होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री को आप इससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी एमीन की हम रिएक्शन कराते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और सेकंड HgCl2 के साथ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड S, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आइसो साइनेट होता है, जबकि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो आइसो थायोसाइनेट। और इसकी जो स्मेल होती है वो होती है आपके मस्टर्ड ऑयल स्मेल, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं आपका मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो रिएक्शन होती कैसे हैं? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर C डबल बॉन्ड S, लोन पेयर काटे कार्बन पर, ये आपका पाइप बॉन्ड कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, ठीक है। तो R
NH नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, C डबल बॉन्ड S माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकले और इस सल्फर से आके अटैच हो जाए, तो R NH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और SH, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, R NH C डबल बॉन्ड S और SH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HgCl2 के साथ, R NH C डबल बॉन्ड SH, इसकी रिएक्शन कराई हमने HgCl2 के साथ। तो एक तो आपके पास फॉर्म होगा HgS 2 मोल ऑफ HCl प्लस आइसोथायोसाइनेट, ये फॉर्म हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, उसको आप ऊपर वाले को थोड़ा करेक्ट कर लेना, आइसोथायोसाइनेट फॉर्म होता है। कोई मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, ये जो तरीका है वही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपके 1 डिग्री एमीन को फॉर्म करने के जो भी मेथड्स हैं उसके बारे में हमने बात की एक तो। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिकली आपके जो रिएक्शंस होते हैं जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, जो टेस्ट होते हैं वो हमने बात की। हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, कार्बाइल एमीन टेस्ट हो गया, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट हो गया, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, ये सब हमने टेस्ट को काम में लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शंस वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।